न्यूज़ मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हमारे साथ मौजूद है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग की पार्टी नई बनी है, क्या सोच के आप नई पार्टी बनाई? देखिए, ये पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात यह है कि हम लोग आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय या राजभवन मार्च का जो हम लोग का प्रोग्राम था वो अभी संपन्न हो चुका है। हम लोग लौट के आके यहाँ बैठे हैं और आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है द्वारा राज्यपाल, क्योंकि वो केंद्र के ही अंग है। इसलिए हम लोगों ने, मेरा 5 प्रतिनिधि मंडल जो है उनसे मिलने गया है और तमाम जनता को इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया गया। प्रशासन ने, हम लोग प्रशासन का साथ देते हैं, ऐसा कोई भगदड़ नहीं चाहते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर में कोई परेशानी हो। इसलिए आज इतने तादाद में महिला और पुरुष जो भी आए हुए थे, सभी को वहाँ पर हम लोगों ने भी कहा कि यहाँ तक प्रशासन का आदेश है, यहाँ के बाद हमें रुकना होगा, और प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया है। दूसरी बात यह है कि आज जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे अति पिछड़े वर्ग हो, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जातियां पूछी जाती है जाति राज्य जनगणना को। केंद्र सरकार यह भी कहती है कि ये राज्य सरकार करा ले। उसी मुद्दे पर अगर राज्य सरकार दोबारा पैसा खर्च करती है तो ये तो पब्लिक का पैसा है, सरकार को तो यह समझना है। इससे यह संदेश जाता है कि जनता की पैसा का आपको कोई दर्द नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये जनता का पैसा है, राज्य सरकार क्यों कराएगी। राज्य सरकार भी इसके समर्थन में कई बार आपसे, प्रधानमंत्री जी से मिल चुकी है, विपक्ष भी मिल चुका है। तो अब क्या चाहिए? जनता भी चाह रही है, विपक्ष भी चाह रहा है, पक्ष भी चाह रहा है। तो केवल अकेला भारतीय जनता पार्टी के नहीं चाहने से ये नहीं होने वाला बात नहीं है, क्योंकि 1931 के बाद 2021 तक जो जनगणना हो रही है उसमें कई बार कॉलम, जातीय कॉलम का समावेश करने के उपरांत भी उस कॉलम को हटाया गया है। बीजेपी के राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की जाएगी। उसके बाद फिर बीजेपी के ही मंत्री कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं की जाएगी, जबकि पक्ष और विपक्ष भी उनसे मिला है और कई पार्टियां भी उनसे मिली है। तो ये जनता समझ गई है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ आम जनता और कई छोटे संगठन भी जो हैं, ये आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ मिलके आज राजभवन का में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है और हम लोग का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। हम लोग यहाँ पर चाय पानी पी रहे हैं। एक बात आपसे कि राष्ट्रीय जनगणना को लेकर आप बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ठीक है। आप ये बताइए, बेरोजगारी के लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए, 10 वर्ष के बाद, हर 10 वर्ष के बाद आप भी जानते हैं कि जनगणना होता है, और ये 21 में जो जनगणना हो जाएगा, अगर जातीय नहीं होगा तो ये 2031 में होगा। तो क्या इस वर्ष 2021 में यह मुद्दा अगर हम नहीं उठाएंगे तो 21 के बाद ये मुद्दा रहेगा कहाँ? क्योंकि जनगणना हो चुकी होगी। इसलिए ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। और बेरोजगारी और महंगाई का जहाँ तक सवाल है, वो तो परमानेंट स्थिति हो गई है, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। अब आम जनता पार्टी की ही सरकार आएगी तो जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष। इनका साफ तौर पे कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल में जो जातीय जनगणना है वो होती है। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़। बिट्टू के साथ, पटना।